नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। आजकल अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किडनी संबंधित बीमारियां जो है बहुत सारी देखने को मिल रही हैं। तो किडनी से रिलेटेड किस तरह की तकलीफ़ें हो सकती हैं लोगों के अंदर और हो रही हैं, और उसके क्या समाधान हैं, और अभी के दौर में क्या वे ऑफ ट्रीटमेंट है जो नए तौर पे अगर देखा जाए तो इस पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर शशि कुमार, नेफ्रोलॉजिस्ट। पटना पारस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब वहाँ के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और यहाँ पे मोतिहारी में एक कार्यक्रम के सिलसिले में आए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज़ पर। अभी किडनी से रिलेटेड किस तरह की डिजीज़ जो है देखने को मिल रही हैं, और आप जो है उन सब का समाधान किस रूप में देख रहे हैं? जी, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा किडनी की बीमारी के बारे में। तो जैसे पूरी दुनिया एक समय कोविड के पैंडेमिक के जद में थी, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के डेट में हम लोग किडनी की बीमारी के पैंडेमिक में हैं। किडनी की बीमारी एक महामारी की तरह फैल रही है, जिसका मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो हमारे पॉपुलेशन में शुगर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर के लोगों की संख्या बढ़ रही है, हमारा जो वे ऑफ लिविंग है वो डिफरेंट होता जा रहा है, सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ है, बैठ के काम करते हैं हम लोग, घूमते फिरते नहीं है, खाना पीना पे ध्यान नहीं रखते हैं, जो हमारा पुराना खाना पीना था उसको छोड़ के हम लोग जंक फूड्स खाना शुरू कर दिए हैं, और हमारे पॉपुलेशन का एज भी बढ़ रहा है। तो इन सब कारणों से हमारे सोसाइटी में किडनी की बीमारी के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक और सवाल है क्या कि जैसे अभी हार्ट से रिलेटेड जो है एक सवाल है कि क्या कोविड वैक्सीनेशन की वजह से हार्ट अटैक के रेशियो बढ़ रहे हैं क्या? तो ये एक सवाल लोगों के जहन में आ रहा है। क्या कोविड वैक्सीनेशन से किडनी पे भी कुछ असर पड़ने की गुंजाइश है या कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं? देखिए, अगर सिंपल टर्म में इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए तो मेरी तरफ से ना है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोविड के वैक्सीन से किडनी पे कुछ असर पड़ रहा है। इक्का दुक्का ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां कोविड वैक्सीन लगाने के बाद एक दो लोगों की किडनी पे असर पड़ा है, लेकिन इन जनरल मैं ये नहीं कहूँगा कि कोविड के वैक्सीन से किडनी पे कुछ असर पड़ा है। तो अभी सर किडनी से रिलेटेड जो शुरुआती जो स्टेज होते हैं वो क्या होते हैं कि कैसे एक आदमी समझेगा कि मेरा जो है किडनी प्रॉब्लम है और हमको जो है इलाज की आवश्यकता है? आप उसके सिम्टम को किस रूप में बताना चाहेंगे? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, और आपकी चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर में किडनी के मरीजों को कोई लक्षण नहीं भी हो सकता है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ को जानना। और जब लक्षण आने शुरू होते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी रहती है। तो सबसे पहली बात तो वैसे लोग जो हाई रिस्क जोन में हैं, जैसे आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो रही है, आप शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आपके घर में कोई किडनी का मरीज़ है, आपको पेशाब का इन्फेक्शन बार बार होता है, आपके किडनी में पथरी बना हुआ है, या मोटापा है, या आप दर्द की दवाइयों का सेवन करते हैं, तो ऐसे लोग जो हाई रिस्क में हैं वो अपने सिम्टम्स पे ध्यान ना दें, तकलीफ़ों पे ध्यान ना दें, अपना नियमित किडनी का जांच कराते रहें, क्योंकि अर्ली स्टेज में हम लोग जब बीमारी को पकड़ पाएंगे तभी इसको ठीक कर सकते हैं। जहाँ तक समस्याएं क्या सिम्टम्स हो सकता है उसकी बात करें तो सबसे अर्ली सिम्टम्स में पैर में सूजन होना, आँखों की चारों तरफ सूजन होना, भूख कम लगना, उल्टी या मिचली महसूस होना, कमजोरी लगना, कंसंट्रेशन नहीं बना पाना, जैसे आप किसी काम में या आप छात्र हैं तो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, खून की मात्रा कम होना, अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, साइन है जो किडनी के मरीजों में ये लक्षण आते हैं। तो ये सब लक्षण एक किडनी के मरीज को आ सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि किडनी के मरीजों को अर्ली स्टेज में कोई तकलीफ नहीं भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में अपना नियमित जाँच कराते रहें। आपने सर एक दो बातें बहुत अहम की, जैसे कि पेशाब के इन्फेक्शन की वजह से भी किडनी से जुड़ी समस्याएं होती हैं, और जो है ब्लड की कमी की वजह से। तो ये कैसे लोग जो है जज कर पाएंगे कि जो है उनको इसके वजह से प्रॉब्लम है? देखिए, इक्का दुक्का पेशाब का इन्फेक्शन होना नॉर्मल भी हो सकता है, बट किसी को अगर बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है तो ऐसे लोगों को हम लोग को पूरी तरह जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्यों इनको पेशाब का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। तो कई बार हम लोग को कुछ कारण मिल जाता है, जैसे पेशाब के रास्ते में रुकावट है, या उनका ब्लैडर जो है पूरा काम नहीं कर पा रहा है, पूरा पेशाब नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में पेशाब का इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। एक और चीज़ जो गौर देने वाली बात है, स्पेशली जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ पे ओवर द काउंटर ड्रग बिना डॉक्टरी सलाह के हम लोग दवाइयाँ खा लेते हैं।
कोई भी चीज़ हुआ, जैसे हाथ में दर्द हुआ, बगल के दवाई की दुकान पे गए और हमने बोला कि भाई दर्द है, उन्होंने एक दवाई पकड़ा दी। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन, स्पेशली दर्द निवारक दवाइयाँ, स्पेशली एंटीबायोटिक्स जो हम लोग खाते हैं, वो पूरे भारत में तीसरा सबसे मुख्य कारण है किडनी खराब होने का। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये एक सलाह और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बिना डॉक्टरी सलाह के दर्द की दवाइयाँ ना खाएं, या कोई भी जो दवाइयों की ज़रूरत ना हो वो ना खाएं। दर्द किस कारण से हो रहा है उस कारण को पता करना है। जब तक आप उस कारण को नहीं ठीक करेंगे, दर्द तो आपका होता रहेगा। आप दर्द की दवाई खा के उसको 1 दिन 2 दिन तक दर्द को छुपा सकते हैं, लेकिन जब तक उस कारण को ठीक नहीं करेंगे आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो दर्द की जो दवाइयाँ हैं वो किडनी के लिए ख़ास तौर से ज़्यादा नुकसानदेह हैं। किडनी फेल्योर या ट्रांसप्लांट की लोग बात करते हैं, ये सब क्या है सर? क्या किन कंडीशंस में किडनी फेल्योर हो जाता है, और किडनी फेल्योर होने के बाद क्या जो है अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं लाइफ सेविंग के लिए? ठीक है, जो आमतौर पे हम लोग किडनी फेलियर की बात करते हैं वो इस अवस्था होती है जहाँ बिना किडनी के सपोर्ट के आपका ज़िंदगी बचाना मुश्किल है। और ये सबसे एडवांस स्टेज होता है जब आपकी किडनी की क्षमता 90% से ज़्यादा ख़राब हो गई है, मतलब कि 10% से कम किडनी आपकी काम कर रही है। वैसे कंडीशन में किडनी को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे कंडीशन में आदमी को जीवित रहने के लिए सम फॉर्म ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, कुछ ऐसी चीज़ें जो किडनी को सपोर्ट कर सकें वो करनी होती है, जिसमें से 2 मुख्य ऑप्शन है हमारे पास। एक तो होता है कि जो काम किडनी नहीं कर रही है वो हम लोग कृत्रिम तरीके से उस टॉक्सिस को निकालें, जिसको डायलिसिस कहते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है कि किसी दूसरे स्वस्थ आदमी का किडनी निकाल के उस मरीज़ में किडनी लगाएं, ताकि एक किडनी से देने वाले का भी काम चले और एक किडनी से लेने वाले का भी काम चले, जिसको रीनल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, बट एक तरह से कंपेयर कीजिएगा तो रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी प्रत्यारोपण जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा लाभदायक, ज़्यादा उपयोगी इलाज है। लोगों को अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? सबसे ज़रूरी है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। आज के दुनिया में जिस तरह हम लोग रह रहे हैं, आप उसको चेंज कीजिए। अपनी दिनचर्या को हेल्दी बनाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप को डिस्ट्रेस कीजिए, सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ में नहीं रहिए। खाने पीने का परहेज़ बहुत ज़रूरी है। आजकल हम लोग जंक फूड्स, तो चाउमीन खा लिया, तो बर्गर खा लिया, तो पिज़्ज़ा खा लिया, इस सबसे दूर रहें। हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया था जिसमें हमने लोगों को बोला कि अपने खाने से सिर्फ 1 चम्मच कम चीनी और 1 चुटकी कम नमक, सिर्फ इतना कम कर देने से उन लोगों में देखा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर, उनका शुगर, उनका किडनी बहुत स्वस्थ रहा है। तो सबसे पहला चीज़ कि आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। दूसरा, समुचित मात्रा में पानी पिएं। तीसरा, किसी भी जो एडिक्शन होता है, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इससे दूर रहें। चौथा, अगर आप रिस्क फैक्टर में, जो मैंने अभी गिनाया था, अगर ये रिस्क फैक्टर आपके साथ है तो अपना नियमित जांच कराते रहें। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो अपना शुगर नियमित रूप से जांच कराते रहें और उसको कंट्रोल रखें। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांच कराते रहें और उसको कंट्रोल रखें। और अगर आपको किडनी की बीमारी अगर हो गई है तो डॉक्टर से सलाह लेके उसका समुचित इलाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम तमाम जानकारी हमारे से साझा करने के लिए। तो डॉक्टर शशि कुमार, DM नेफ्रोलॉजिस्ट, जिनसे हम बात कर रहे थे कि किडनी संबंधित कौन सी बीमारियां जो हैं अभी के दौर में लोगों को परेशान कर रही हैं और क्या क्या विकल्प बचते हैं। तो ये बातचीत कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।